हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आप लोगों ने कल वाला जो व्लॉग देखा था ना, उसके जस्ट नाइट को, क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, ये व्लॉग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो उस नाइट को मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, काफ़ी ज़्यादा दर्द बढ़ गया था और डॉक्टर ने कुछ चीज़ें ऐसी हमसे बोली थी जिसकी वजह से हम टेंशन में थे। तो फिर फटाफट हम सुबह होते ही, मैंने कुछ नहीं खाया, हम डॉक्टर के पास आए, क्योंकि जब से मुझे प्रॉब्लम चालू हुई हर बार मेरा अल्ट्रासाउंड होता ही होता है, तो फिर क्लियर रिपोर्ट आए तो ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं ना। मेरे चक्कर में स्वीटू ने भी कुछ नहीं खाया, टेंशन टेंशन में, क्योंकि मैं रात भर दर्द में थी। तो यहाँ हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से चेक करा के बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने अगेन अल्ट्रासाउंड भी बोला है और साथ में सीटी स्कैन भी होगा। तो दोनों 2 घंटे के गैप में होगा, पहले अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कुछ खा लेना क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद सीटी स्कैन होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। ये देखिए कवर्धा का रोड, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, अभी ब्रिज का काम चल रहा है। वैसे ये ब्रिज का काम तब से चल रहा है जब हम कवर्धा छोड़ के यहाँ से दिल्ली गए थे और हम वापस रिटर्न भी आ गए हैं, अभी भी चल ही रहा है। लेकिन आई होप इस साल शायद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कंप्लीट हो ही चुका है। दिक्कत ये हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला था कि उनको शक है कि बच्चादानी के पास या तो पेट में अपेंडिक्स तो नहीं है, अल्सर तो नहीं है, या फिर बच्चादानी के पास कहीं छोटी सी कुछ गठान वगैरह तो नहीं है। कई बार ये, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट फिर भी कई बार ये सारी चीज़ें कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो हम इस चीज़ से ज़्यादा डरे हुए थे, बट जब कराया तो ऐसा कुछ नहीं है। बस दिक्कत ये हुई थी मेरे साथ कि पहले तो मतलब आप लोगों को पता ही है, जो लोग रेगुलर देखते हैं मेरे व्लॉग्स, कि मेरी ओवरी में स्वेलिंग आ गई थी, उसका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मेरे पीरियड डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, मतलब 1 महीने में 3-3 बार पीरियड आए, इस टाइप का हो गया था मेरे साथ। उसका ट्रीटमेंट चला। तो जो दवाइयाँ होती हैं ना, बेसिकली गरम गरम दवाइयों की वजह से और खान पान चेंज होने की वजह से, क्योंकि उस वजह से जो डॉक्टर ने खाने मना किया था, कई चीज़ें ऐसी होती जो खाने लायक भी होती बट मना किए तो नहीं खाई, तो काफ़ी मतलब वहाँ से हटा फैट और लीवर के पास फैट इकट्ठा हो गया है, तो उस वजह से अब दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने दवाइयाँ दी हैं जिससे लीवर का फैट भी कम होगा, बट सेम चीज़ अभी भी बोली है कि मुझे अभी भी एक्सर्शन नहीं करना है, झुकने के लिए अभी भी मना किया है, क्योंकि मतलब जो भी रीज़न होगा उनका, बट उन्होंने मना किया है। तो अब फिर से मेरी 2 महीने की दवा और हो गई है। इस समय हम लोग हॉस्पिटल से निकलते निकलते सब तो भूखे थे ना, कुछ बनाकर भी नहीं आई थी, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी और वीटू मेरे कारण टेंशन में थे, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो यहाँ पे आए हैं, ठाकुर देव का पोहा फेमस है, पोहा और जलेबी लेने। ये लेके जाएंगे, घर में खाएंगे, उसके बाद 2 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद अगेन हमको आना है सिटी स्कैन के लिए। फिर शाम को 7 बजे डॉक्टर बैठेगी, तब हम चेकअप के लिए जाएंगे जी। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के कारण हाल बेहाल हो गया है और मैं देव को लेकर घूम रहे इतने गर्मी में। देख, इधर देखना बेटा। और ये मेरा लॉकेट भी ऊपर हो गया है। हाँ जी, तो हम घर जाके पोहा खा के, जलेबी ली थी, पोहा जलेबी खा के रेस्ट करके 2 घंटे बाद वापस से हम लोग फिर आ गए हैं यहाँ पे अगेन। अभी मेरा नंबर आना बाकी है, उसके बाद फिर मेरा सिटी स्कैन भी होगा। और उन्होंने एक साथ कुछ और भी किया था, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। रिपोर्ट्स तो सारी रखी, कभी ना कभी शेयर कर दूँगी। बाकी ये इसके बाद हम ये, अब आप देख रहे हैं, अब हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं सारी रिपोर्ट कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि वो आती ही होंगी, 7 बजे का उनका टाइम होता है आने का। हम थोड़ा पहले ही आ गए हैं। प्रतिभा कालिया। ये आईसीयू था और ये रिसेप्शन था स्टेज को, और यहाँ पे सेट लगी और यहाँ टीवी। अब क्या करेगा बेचारा, इसका पेशेंट आईसीयू में है। लेट्स सी मतलब यहाँ पर स्वीटू अपना पुराना किस्सा शेयर कर रहे थे, क्योंकि मम्मी जी के 2-2 ऑपरेशन हुए थे, उस टाइम कैसे उन्होंने हॉस्पिटल में टाइम बिताया। यहाँ पे अब हम आ गए हैं बाहर, स्वीटू मेडिसिन कलेक्ट कर रहे हैं। लाथा ततैया हो तो भी तो वही बात नहीं है। लाथा ततैया हो तो भी तो वही बात नहीं है। दो छुट्टे तो है मधुमक्खी की। जैसे कि तब भली करना, हाँ, तो ये 3 मिनट का ही बात देते हैं। ठीक है, फिर दोबारा ले सकते हैं ना कर रहे हैं। चल दे।
चलो। मुझे दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं और बहुत सारी दवाइयाँ मिली हैं। इनफैक्ट अभी भी दवाइयाँ शुरू है मेरी, 2 मंथ तक खानी है मुझे। ये सोचा कि मैं ज़्यादा दवा दे रहा हूँ 10 मैं बोला मेरे को तो कम मत दे, तो ज़्यादा दे दे, मैं उल्टा पति हूँ। ज़्यादा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे शांति मिली कि कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है तेरे को, तो माइनर इशू है। देख डाल देता हूँ ना, अब थोड़ी सी टेंशन नहीं रही, कोई उसको मेजर इशू नहीं है, माइनर सा दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी। 1-2 महीने डॉक्टर को दवा लेनी है, डॉक्टर की दी हुई बस। हाँ, अब कोई टेंशन परेशानी नहीं है। चलो मम्मी वो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। क्या खाओगे बताओ? हाँ समोसा। देखो, खाना बनाना है घर जाके या मूवी चल रहा है। पर टिकट तो बुक नहीं करवाए, पापा मूवी चल खुशी के सुधार भी ऐसे पूछ लो, अगर मूवी चल रहा है तो मूवी चल लेते हैं। मूवी चल लेते हैं। मुझे ऐसे पूछता हूँ ना, टिकट बुक कर दिया थे क्या? जमाया कैसा हूँ? बहुत प्यारा। आज की प्लेटिंग स्वीटू ने करी है। ये है ग्रीन और रेड चटनी मिक्स, ये है रेड चटनी, ये रहा देव, ये रहे मेरे स्वीटू। पीछे को इग्नोर कीजिएगा, देव का फैला हुआ सब खलेरा रहता है खिलौनों का। और ये रहा हमारा, ये हमारे जबी की चाय पी हुए कप। और ये रहा हमारा ढोकला। अब खाने में देरी नहीं करनी चाहिए। आज ये है हमारा डिनर। और ये रहे, ये वर्ल्ड के बेस्ट मैसूर पाक है। इससे टेस्टी मैसूर पाक हमने कहीं पे भी नहीं खाए हैं, ये देख सकते हैं। आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खाते हैं। पापा ने सैम पहना है। पापा वाइट, मैं वाइट। आज तभी सेम है, तीनों पहना। हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं अपना डिनर करके द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए। और काफ़ी अच्छी मूवी लगी, बहुत अच्छी मूवी है और देखनी चाहिए सभी लोगों को जाकर ये, कि उस समय मतलब क्या हुआ था, क्या मुद्दा था, वो सारी सच्चाई मतलब सबको जाननी चाहिए। मतलब नॉलेजफुल मूवी है, आपको भी मतलब हमारा पिछला इतिहास पता चलेगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ये मूवी सभी को देखनी चाहिए। कैसे वहाँ से हमारे सारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को भगाया गया और मतलब वो जो कुछ भी हुआ और बाकी भी लोगों के साथ और भी अदर कास्ट के साथ भी जो कुछ भी गलत हुआ वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था, उसी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। उसी सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है और विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने मतलब बहुत अच्छे से मतलब किया है और सारे ही कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और अनुपम खेर जी का आप रोल देखेंगे तो लाजवाब है और बाकी सारे स्टार कास्ट का भी, चाहे पल्लवी जी का हो चाहे किसी का हो, सारी स्टार कास्ट बेस्ट है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा मूवी देखे और उसकी आंखों से आंसू ना निकले। वहाँ पर हम जितने समय बैठे रहे बस जय श्री राम के नारे लग रहे थे जोर जोर से और हर एक की आंख नम थी। जब आप मूवी देख के लास्ट सीन देख के उठते हैं ना, तब आप उठ नहीं पाते जगह से, ये हालत हो जाती है। तो काफ़ी सेंसिटिव और सीरियस मुद्दे पर ये मूवी है, तो बिल्कुल देखनी चाहिए सबको। मतलब कि अपने ही देश में वो रेफ्यूजी हो गए थे, अपने ही देश में अपना घर होने के बाद, अपना सब कुछ होने के बाद उन्होंने रेफ्यूजीज़ वाली कैंप में लाइफ बिताई थी। तो वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सहा होगा। हाँ जी, तो हम अंदर आ चुके हैं थिएटर में और देव की फरमाइशें भी शुरू हो चुकी हैं अब। देव सुनने के लिए दिया किया वालों को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, जो चाहे वो कह लो। ये सिंगल डे ऐसा था कि इस एक दिन के अंदर हमने 18,500 रुपये उड़ा दिए थे। उड़ा क्या दिए थे, मतलब 16,500 रुपये तो मेरे ट्रीटमेंट में ही लग गए। तो
सैलरी का कितना सारा हिस्सा पूरा ट्रीटमेंट में ही चला गया। जब ऐसा कुछ होता है ना तो आपको घर चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश थे, इसलिए हम लोग मूवी देखने आए कि चलो ठीक है, बाकी तो फिर लाइफ टाइम टेंशन चली है। हमारी छोटी बचत से तो बड़ी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पाएंगी, तो हमने बोले चलो मूवी तो देखनी थी ये वाली हमको आके, तो हम लोग आ गए और अच्छा भी लगा देखकर, क्योंकि डॉक्टर ने हमको लास्ट 2 मंथ दिसंबर से हम लोग डरे हुए थे, जो चीज़ें डॉक्टर ने हमको बताई थी। तो अब जाकर मतलब हम लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। दवाइयाँ मैं अभी भी ले रही हूँ, मेडिसिन रोज़ ले रही हूँ, बट फिर भी अब ऐसा है कि टेंशन नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी छोटी सी 3 लोगों की फैमिली, बच्चा बहुत छोटा है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो इंसान डर जाता है, और डॉक्टर अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो इंसान और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तो मूवी देख कर निकल चुके हैं बाहर हम लोग घर की तरफ। इसमें फाउंटेन भी है, अब बंद हो चुका है। हाँ जी, और यहाँ पे हमको टिकट ना ऑनलाइन बुक करानी पड़ती ना जाना पड़ता। यहाँ की जो थिएटर की फ्रेंचाइजी है वो इनके फ्रेंड के पास ही है, तो हमको जब भी मूवी देखना होता है कवर्धा में तो उनको कॉल करके बोल देते हैं, जो सीट चाहिए होती है वो रो सेक्शन बता देते हैं, वो बुक करके रख देते हैं। जिस टाइम हम जाते हैं ना मूवी देखने, उस टाइम फिर उनको पैसे देते हैं और अपनी टिकट्स ले लेते हैं। तो वो सारा टेंशन नहीं रहता कि पहले बैठ के, ऑनलाइन भी बुक ईजी होता है, बट फिर भी उनका ही है तो ईजिली हो जाता है। बस काफ़ी खुश थे। ये दिन मतलब बहुत रिलैक्स वाला था। इस रात में भी हम लोगों को बहुत अच्छी नींद आई। मैं इस समय भी दर्द में थी, लेकिन फिर भी अपने आप पता नहीं क्यों अचानक से डॉक्टर से मिलने के बाद दर्द कम लगने लगा था। एक वो होता है ना इंसानी साइकोलॉजी की, आपको जब अगर ज़्यादा कुछ बोले तो आप और ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर जब देखा कि रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, हाँ लीवर के पास फैट है, थोड़ा बहुत फैट लीवर के पास इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से मुझे खाने के बाद अभी भी काफ़ी पेन होता है, और कुछ मतलब दवाइयाँ भी हैं जो चल रही हैं, तो वो 2 महीने तक चलेंगी अभी, मतलब 2 महीने मतलब अभी वो चलेंगी मेरी मई के मतलब आधे मई तक चलेंगी, 15 मई तक चलेंगी। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पर ये भगवा ध्वज की स्थापना हुई है, हिंदू ध्वज की, तो इसका भी मैंने व्लॉग शूट किया था, वो भी आपसे शेयर करना बाकी है। जैसा कि मैं अपनी तबीयत के चक्कर में 2 महीने से काफ़ी कुछ शूट करके रखा है। आप अगर ऐसा देखेंगे ना, मेरे पास 20 से 21 दिन के व्लॉग शूट किए हुए हैं, बट मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो अब मैं बहुत से तो मैं डिलीट भी करूँगी, बहुत से कर चुकी हूँ, उसके बाद भी 20-21 बचे हैं, क्योंकि 2 महीने हो गए ना लगातार कि नहीं कर रही हूँ, कभी कर रही हूँ, कभी नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ ये क्लिप। वैसे रात का समय है तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे जाके थोड़ा बहुत आ गया है कि मतलब भगवा ध्वज कैसे हवा में लहर रहा है। देखिए आप लोग, शंकराचार्य जी वगैरह भी सब लोग आए थे, सारे मतलब गुरु आए थे यहाँ पे जब इसकी ध्वज की स्थापना की गई थी। हाँ जी, आप लोग भी टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ जाके कश्मीर फाइल्स देखिए। तब तक के लिए रब रखा जाए, माता दी लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अपनों से भी कहिए।